Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is Botany C, Principles of Animal Life. बेसिकली ये हमारे दो कोर्सेज़ हैं जो कि बी ज़ूलॉजी थर्ड और फर्स्ट के हैं, और इसके अंदर जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है दोनों के अंदर सेम है, इसीलिए हमारा ये लेक्चर है दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हमने सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ बेसिकली स्टार्ट की थी, उसके अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था, और आज हमने उससे आगे जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल को जब हम डिस्कस करते हैं उसके अंदर डिफरेंट हमें साइटोप्लाज्मिक उसके कंपोनेंट नज़र आते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें जो ऑर्गेनेली नज़र आ रही है जो कि मोस्ट अबंडेंट होती है सेल के अंदर, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन और इसकी जो है वो डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स विद इन द प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा मीन्स के जो लिक्विड पोर्शन होता है सेल का, दैट इज़ साइटोप्लाज्म, उसको हम एंडोप्लाज्मिक कह रहे हैं, मीन्स के इनसाइड द साइटोप्लाज्म। एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स, डिफरेंट जो ट्यूब्यूल्स हैं, सिस्टर्नी है, उसका नेटवर्क को हम जो है वो रेटिकुलम कहते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ नेटवर्क ऑफ फ्लैट एंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स विच एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। ठीक है, कि ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। फ्लैट वेजिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा होता है। इसके अंदर सैक्स की सूरत में भी ये मौजूद होता है, ट्यूब्यूल्स की सूरत में पाया जाता है, और ये दोनों जो सैक्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं बाय अ सिंगल कंटिन्यूस मेम्ब्रेन, सो दैट द ऑर्गेनेली हैज़ वन लार्ज हाईली कन्वुलेटेड एंड हाईली कम्प्लेक्स अरेंज ल्यूमन। ल्यूमन कह रहे हैं इंटरनल स्पेस को। ठीक है, सिस्टर्नी मीन्स के ये जो इसकी ट्यूब्यूल्स होंगी उनके दरमियान की जो स्पेस है वो कंटिन्यूस होती है। इट मीन्स कि इसकी जितनी भी सैक्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, और एक ही ल्यूमन जो है उसके अंदर इंटरनल स्पेस, एक ही वन लार्ज कॉम्प्लेक्सली अरेंज जो है वो ल्यूमन बन रहा होता है उसके अंदर। इट टेक्स अप अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, इसके अंदर इसकी जो आप कह सकते हैं वाइड रेंज है, तकरीबन 12% जो है इसने वॉल्यूम घेरा होता है सेल का। इट इज़ कनेक्टेड टू द डबल लेयर्ड न्यूक्लियर एनवेलप। इसका एक जो है आप कह सकते हैं एंड न्यूक्लियर एनवेलप के साथ कनेक्टेड होता है, और इसका जो सेकेंड एंड है या दूसरा पोर्शन जो है इसका वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि सिंपल ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पूरे सेल के अंदर बिखरा होता है, और उसके सेंटर में ल्यूमन होती है, इंटरनल स्पेस होती है, और इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो उसकी नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही होती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी डिस्कवरी देख लें, ग्रेनियर 1897 फर्स्ट डिस्कवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नेम्ड इट अर्गेटोप्लाज्म। ठीक है, ग्रेनियर ने सबसे पहले जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर किया और इसको अर्गेटोप्लाज्म का नाम दिया, बट इट्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय पोर्टर, क्लॉड एंड फुलम। ठीक है, कि लेकिन जो इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, मीन्स कि इसका जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो हमें दिया पोर्टर, क्लॉड और फुलम ने, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये उन्होंने ही डिस्कवर किया है। और के.आर. पोर्टर इन 1953 कॉइंड द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, के.आर. पोर्टर ने हमें जो है ये टर्म डिस्क्राइब की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 1953 के अंदर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये इसकी डिस्कवरी है। उसके बाद हम यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर भी कुछ नज़र आ रहा है, ये इसका देखें, यहाँ पर आपको ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप है, और न्यूक्लियर एनवेलप से यही जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, और उसके बाद ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, मीन्स कि इसके दो पोर्शन है, एक आपको ट्यूबुलर नज़र आ रहा है और दूसरा आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का है दैट इज़ गोल्जी अपरेटस। ठीक है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है सेल की, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी देखते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो एक एज अ होल सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, अ पिक्चर शोइंग ऑल द सेल ऑर्गेनेली इंक्लूडिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कि ये एक सेल है जिसके अंदर आपको हर तरह की ऑर्गेनेलीज दिखाई गई हैं। यहाँ देखेंगे आपको सेंटर के अंदर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप है जिसने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है, और ये उसके सेंटर में न्यूक्लियोलस मौजूद है। और ठीक है, और ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ही जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू हो रहा है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इन द फॉर्म ऑफ सैक्स, लेकिन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि उसके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेंट्रियोल्स नज़र आ रहे हैं, लाइसोसोम पड़े हैं, गोल्जी अपरेटस है यहाँ पर, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। तो यहाँ पर डिफरेंट आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनेलीज इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं इस सेल के अंदर।
उसके बाद हम ओरिजिन की बात कर लेते हैं। The most accepted view regarding origin of endoplasmic reticulum is that RER arises as an invagination of outer nuclear membrane। ठीक है कि ये इनवेजिनेशन के तौर पर अराइज हुए हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो है वो इनवेजिनेशन से ही अराइज होता है, वाइल द SCR आर फॉर्म फ्रॉम द RER बाय लॉस ऑफ राइबोसोम। ठीक है कि ये जो SCR है वो RER से ही बनता है, मींस कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ओरिजिनेट होता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि RER के ऊपर आपको राइबोसोम्स ग्रेन्यूल्स की सूरत में अटैच नज़र आते हैं, जबकि SCR के ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ओरिजिन है। इंटरसिस्टर्नल स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ कंटिन्यूस विद पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है कि जो इंटरसिस्टर्नल स्पेस है, इंटरसिस्टर्नल मतलब ये जो इसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, और इनके दरमियान की जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड इंटरसिस्टर्नल स्पेस। ये जो इंटरसिस्टर्नल स्पेस है इज़ कंटिन्यूस विद द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, मतलब ये जो न्यूक्लियर स्पेस है उसके साथ ही ये कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती है। फ्लूइड प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज़ ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है कि इन दोनों का फ्लूइड जो है वो सिमिलर नेचर का होता है। यहाँ पर देखें ये आपको न्यूक्लियर एनवेलप नज़र आ रहा है, उसके साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी जो है वो कंटिन्यू हो गया है, जिसके दरमियान में आपको सिस्टर्नल स्पेसिस भी नज़र आ रही हैं और उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। जबकि उसके बाद हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज हुआ है जिसके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है। नेक्स्ट अगर हम टाइप्स की बात कर लें तो हमारे पास दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ ER विच डोंट हैव राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, कि ये वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, दे हैव स्मूथ सरफेस। जबकि RER की बात करें तो उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। रफ RER इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओबियसली इसके ऊपर अगर राइबोसोम्स अटैच हैं तो आप कहते हैं कि राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्रीज। ठीक है कि यहाँ प्रोटीन बनाई जाती हैं, तो ओबियसली जहाँ पर ये मौजूद होंगे वहाँ प्रोटीन ही बनेंगी। चूँकि राइबोसोम्स जो हैं वो RER के ऊपर पाए जा रहे हैं, इसीलिए उनकी प्रेजेंस की बेस पर हम कहते हैं कि RER जो है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन में, प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो दो मेजर टाइप्स हो जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। फर्स्ट इज स्मूथ एंड देन इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का अगर हम मेजर फंक्शन देखें तो बेसिकली ये ड्रग्स जो है या फिर ये टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है, जबकि RER का मेजर फंक्शन जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस है। नेक्स्ट हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन डिटेल में देखेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नेटवर्क ऑफ अ फोल्डेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है कि इसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, फोल्डेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके ऊपर। इट इज़ मोर अबंडेंट इन मेमेलियन लीवर सेल्स। मैंने अभी आपको बताया कि SCR का मेजर फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन है, ये डिफरेंट ड्रग्स की, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स की, डिफरेंट टॉक्सिक मटेरियल की जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो आपको पता है हमारे अंदर जितने भी जो है वो ड्रग्स पड़े होते हैं वो लीवर के अंदर होते हैं, तो ओबियसली लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है, इसीलिए लीवर के अंदर SCR जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में पाया जाता है। लीवर के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर SCR की कंसनट्रेशन, SCR की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा गोनेड सेल्स के अंदर, गोनेड सेल मीन्स के ओवरीज या फिर टेस्टिस के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी SCR की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि SCR का जो दूसरा फंक्शन है वो लिपिड्स की सिंथेसिस है। ठीक है, डिफरेंट स्टीरॉइड्स, डिफरेंट फॉस्फोलिपिड्स और डिफरेंट फैटी एसिड्स जो हैं वो SCR सिंथेसाइज करता है। तो ओबियसली आपको पता है जो स्टीरॉइड्स हैं वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, तो बेसिकली आप कहते हैं कि वो भी SCR सिंथेसाइज करता है। इसीलिए गोनेड सेल्स मींस के टेस्टिस और ओवरीज के अंदर SCR की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा SCR इज़ फॉर्म फ्रॉम RER व्हेन इट लॉसेस राइबोसोम। ठीक है, ओबियसली मैंने आपको पहले भी बताया कि SCR जो है वो RER से ही एवॉल्व हुआ है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम इसका फंक्शन जो है वो एक एक करके डिटेल में देखेंगे। फंक्शंस ऑफ SCR मैन्युफैक्चरिंग। SCR इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा SCR है ये लिपिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। लिपिड डिफरेंट तरह के लिपिड्स हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्टीरॉइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, फैट्स हैं, या फिर दूसरे हमारे पास अदर जो हैं वो लिपिड्स हो सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमारे पास स्टीरॉइड्स बनाते हैं जिन्हें हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, और यही सेक्स हार्मोन्स आपको पता है टेस्टिस और ओवरीज के अंदर बनते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि SCR
जो है वो ओवरीज और टेस्टिस या फिर एज अ होल गोनेड्स के अंदर इसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है। इट इज़ ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंथेटेज ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स सिंथेसाइज स्टेरॉइड हार्मोन के ये स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। SCR इज़ फाउंड टू बी वेल डिवेलप्ड इन द सेल्स विच एक्टिवली सेंसाइज स्टेरॉइड हार्मोन्स के वो उन सेल्स के अंदर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी जो कि स्टेरॉइड हार्मोन बनाते हैं, जैसे कि कॉर्टिकॉइड्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टोस्टेरोन इन इंटरस्टिशियल सेल्स। मींस के एज अ होल आप कह सकते हैं कि ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड के अंदर भी इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है और इसके अलावा गोनेड्स के अंदर भी। SCR इज़ एसोसिएटेड विद ग्लूकोनियोजेनेसिस इन एनिमल सेल्स, ठीक है, कि ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है। ये सेकंड फंक्शन है हमारा SCR का कि ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म मींस कि ये हमारे लीवर के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, ठीक है, लीवर हमारा जो है वो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है। एक्सेस जो ग्लाइकोजन होती है, एक्सेस ग्लूकोज जो होता है बॉडी के अंदर, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जाकर जो है वो लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो लीवर के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उस ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज रिलीज़ हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम ब्लड शुगर कंसनट्रेशन को रेगुलेट कर सकें। और ये तमाम के तमाम रिएक्शन बेसिकली SCR की हेल्प से हो रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है लीवर सेल्स के अंदर वो बेसिकली SCR करवाता है, इसीलिए लीवर के अंदर SCR की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो इसने लिपिड्स भी बनाने हैं, सेकेंड इसने डिटॉक्सिफिकेशन भी करवानी है और थर्डली इसने जो है वो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन पड़ी है जो कि एक्सेस ग्लूकोज की वजह से वहाँ पर जाकर स्टोर हो गई थी और जब हमें ज़रूरत पड़ी हम उस ग्लाइकोजन को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं इन द ये। और ज़रूरत कब पड़ सकती है कि जब हमने जो है वो फास्टिंग की कंडीशन में है, हंगर की कंडीशन में है, तो उस दौरान जब हम एक्सटर्नली कोई ग्लूकोज नहीं ले रहे होते तो उस दौरान हमारी बॉडी की जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होती है उसी को हम ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP और उससे हमें बॉडी के डिफरेंट जो है वो रिएक्शंस में मदद मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो हो गया SCR का फंक्शन। उसके बाद थर्ड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोसेसिंग ऑफ टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स मींस के ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है डिफरेंट ड्रग्स की, ठीक है, ड्रग्स जैसे कि पॉइजन्स वगैरह हैं जो कि लिवर सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं उनकी ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। SCR इज़ हेल्पफुल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टन ड्रग्स लाइक फिनोबार्बिटोल, ठीक है। फिनोबार्बिटोल ये एक ड्रग है जो कि डिजीनेस कॉज करवाता है, लेजीनेस कॉज करवाता है। मैनी कार्सिनोजेंस लाइक 3,4 बेंजपायरीन। SCR यूज़ इंजाइम्स फॉर ब्रेक डाउन टॉक्सिक कंपाउंड्स, ठीक है, कि SCR जो है वो डिफरेंट इंजाइम्स को यूज़ करता है ताकि वो टॉक्सिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर सके। ओबियसली इसका कोई ना कोई प्रोसेस होता होगा जिसके थ्रू ये जो टॉक्सिक मटेरियल को जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है। मेजर इसका जो है वो स्टेप ये होता है कि ये कोई भी जो टॉक्सिक मटेरियल है या फिर ड्रग्स वगैरह हैं उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन कर देता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन करके उसको जो है वो वाटर सोल्यूबल बना देता है, उसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। डिटॉक्सिफिकेशन इज़ कैरिड आउट बाय सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफरिंग एंजाइम इंक्लूडिंग द साइटोक्रोम P450 फैमिली, ठीक है, कि साइटोक्रोम जो है वो SCR के अंदर मौजूद होते हैं 450 स्पेशली, जो कि ये काम करवाते हैं टॉक्सिसिटी को जो है वो डिटॉक्सिफाई करवाते हैं। दीज एंजाइम ड्यू टू देयर लैक ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, मतलब ये इनके ऊपर ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं होते। बीइंग एबल टू ऑक्सीडाइज थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स एंड कन्वर्ट दैम इनटू मोर हाइड्रोफिलिक, मींस के ये जो हमारे टॉक्सिक मटेरियल हैं या जो ड्रग्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं और ये जो साइटोक्रोम है ये क्या करता है उन हाइड्रोफोबिक कंपाउंड को मोर हाइड्रोफिलिक बना देता है। हाइड्रोफिलिक मींस के जो आसानी से वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और फिर रेडिली जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू यूरिन, ठीक है, कि यूरिन आपको पता है उसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उसके अंदर वही चीज़ें सोल्यूबल हो सकती हैं जो कि पोलर होती हैं। तो इसीलिए जो ये जो टॉक्सिक मटेरियल हैं उन्हें हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450, ताकि ये जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स होंगे ये इजीली जो है वो यूरिन के अंदर डिज़ोल्व होकर एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो SCR की मदद से हो रहा होता है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है SCR का, दैट इज़ मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं कि हमारे पास स्केलेटल मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। जो हमारे पास एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और जो है वो कंट्रैक्शन होती है। और उस दौरान आपको पता है कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत मैटर करती है कि कैल्शियम आएगी, वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगी, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करेगी और जो हमारी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं एक्टिन फिलामेंट के ऊपर वो एक्सपोज हो जाती हैं और जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और ओवरलैपिंग होती है। ये कंप्लीट फिनोमेना है, इसकी डिटेल तो आप लोगों ने डिस्कस भी की होगी। ठीक है, SCR हेल्प्स इन सिक्वेस्ट्रिंग ऑफ कैल्शियम आयन विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। के SCR जो है वो कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को मेंटेन करता है। द रेगुलेटेड रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम SCR, क्योंकि ये जो कैल्शियम है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर हुआ होता है। किस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर? जो स्केलेटल मसल में पाया जाता है और इसके अलावा कार्डिक मसल्स के अंदर भी मौजूद होता है। नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल सेल ट्रिगर्स कंट्रैक्शन। ठीक है, कि यही SCR अगर ये स्केलेटल मसल्स या फिर कार्डिक मसल्स के अंदर मौजूद है, वहाँ पर जाकर हम इसको SCR नहीं बोलेंगे बल्कि हम इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो कैल्शियम आयन स्टोर हुए होते हैं और ये तब तक रिलीज़ नहीं होते जब तक कि एक नर्व इम्पल्स आकर इसको स्टिमुलेट ना करवा दे। जैसे ही नर्व इम्पल्स आकर इसको स्टिमुलेट करवाती है, कैल्शियम आयन जो है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। कैल्शियम जैसे ही रिलीज़ होगा ये कैल्शियम ट्रोपोनिन के पास जाएगा। ट्रोपोनिन जो है वो इसके साथ बाइंड करेगी कैल्शियम के साथ और ट्रोपोमायोसिन जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाती हैं और फ़ौरन से मायोसिन हेड्स जो हैं वो एक्टिन के साथ मायोसिन बाइंडिंग साइट्स पर जाकर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और ओवरलैपिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का एक कंप्लीट फिनोमेना है। ठीक है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि ये तब तक नहीं होगा ये काम जब तक कि कैल्शियम रिलीज़ नहीं होगी। और ये कैल्शियम कहाँ से रिलीज़ होनी है? ये SCR या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेजर फंक्शन ये भी है कि ये मसल कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे SCR के जो है वो फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट हमने RER की बात करनी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसकी सरफेस जो है वो रफ़ होती है क्योंकि इसके ऊपर ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अटैच होते हैं, दैट आर राइबोसोम्स। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट आर फोल्डेड इनटू वन अनदर टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्पेस। ठीक है, कि ये मेम्ब्रेन्स के साथ मिलकर बना होता है जो कि एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हुई होती हैं ताकि मैक्सिमम स्पेस बन सके। मोर अबंडेंटली फाउंड इन हेपेटोसाइट्स। ठीक है, कि लीवर के सेल्स में ये मोस्ट अबंडेंटली हमें मिलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज़ फॉर्म फ्रॉम द सिस्टर्नी ऑफ RER ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है, टीलोफेज के दौरान ये हमारे पास, इस सेल डिवीजन के दौरान हमारे पास ये RER बनता है। और इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला इसका मेजर फंक्शन है दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है और राइबोसोम्स को हम कहते हैं, राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्रीज़। ठीक है, राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्रीज़ हैं। राइबोसोम्स जब जो हैं वो दो तरह से मौजूद होते हैं, एक तो ये फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और सेकेंडली ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी या फिर उसकी सरफेस के ऊपर भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। RER provides surface to the ribosome and provide two-dimensional arrangement and increase the rate of protein synthesis. RER का काम क्या है कि ये राइबोसोम्स को जो है वो आप कह सकते हैं एक जगह प्रोवाइड करता है, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट देता है और उनके साथ साथ प्रोटीन सेंसिस के लिए उसको आप कह सकते हैं एरिया प्रोवाइड करता है, स्पेस देता है ताकि वो इजीली जो है वो प्रोटीन की सेंसिस कर सके। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जितने भी प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स हैं या फिर जो डिफरेंट जो है वो सिक्रीशंस में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं ह्यूमंस के अंदर, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, आपको पता है वाइट बीसीज हमारे एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करते हैं, एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ यू नो वेरी वेल। ठीक है स्टूडेंट्स, एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं एंटीबॉडीज़ आर ग्लोबुलर प्रोटीन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वाइट बीसीज बेसिकली वो सेल्स हैं जो कि जिनके अंदर प्रोटीन सिक्रीट हो रही हैं, इसीलिए इन सेल्स के अंदर RER की कंसंट्रेशन हाईली जो है वो डेवलप होगी ताकि आसानी से एंटीबॉडीज़ को बनाया जा सके।
और इसके अलावा हमारे डिफरेंट सेल्स जैसे कि पेंक्रियाज के सेल्स हैं, आपको पता है उसके अंदर भी हमारी डिफरेंट सिक्रीशंस रिलीज़ हो रही होती हैं, इंसुलिन वहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ग्लूकागोन रिलीज़ हो रहा है, तो आप कहते हैं वो प्रोटीनीशियस सिक्रीशन है। तो जहाँ जहाँ से हमारी प्रोटीनीशियस सिक्रीशंस रिलीज़ हो रही हैं वहाँ पर RER की कंसनट्रेशन, उन सेल्स के अंदर RER की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एज अ होल हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनेलीज़ की कंसनट्रेशन है वो डिपेंड करती है सेल की फिजियोलॉजी के ऊपर, ठीक है। जिस तरह का सेल होगा, जिस तरह का वो फंक्शन कर रहा होगा, उसी तरह से उसी के मुताबिक जो है वो उसके अंदर ऑर्गेनेलीज़ की कंसनट्रेशन पाई जाएगी। जैसे हमने पीछे कहा कि हमारे जो SCR है वो लीवर सेल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करवाना, इसलिए उसके अंदर जो है वो SCR की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। इसी तरह से RER की कंसनट्रेशन उसमें ज़्यादा होगी जहाँ पर प्रोटीनीशियस सिक्रीशंस रिलीज़ हो रही हैं। और ये जो प्रोटीन है ये राइबोसोम्स पर सिंथेसाइज होती हैं, और फिर यही प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नल स्पेस है उसके अंदर एंटर हो जाती हैं, वहाँ पर जाकर ये फोल्ड होती हैं और मोस्ट सिक्रीटरी प्रोटीन्स के अंदर, आप कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये रैप होकर वेजिकल्स की सूरत में एक आप कह सकते हैं वेजिकल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और फिर वो वेजिकल ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की सूरत में वहाँ से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन कह रहे हैं। RER इज़ इन्वॉल्व इन द कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोटीन एंड फॉर्म ट्रांसपोर्ट वेजिकल के, ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स बनाता है, विच कैरी द मटीरियल लाइक प्रोटीन टू द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडीज़। कि अब वो जो प्रोटीन्स यहाँ पर RER के अंदर सिंथेसाइज हुई हैं, अब वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की सूरत में पहले SCR के पास जाएंगी, और SCR सिंपली उन्हें जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा, बर्ड ऑफ कर देगा टूवर्ड्स द गोल्जी बॉडीज़ या फिर गोल्जी अपरेटस फॉर द कंडेंसेशन इनटू सिक्रीटरी वेजिकल। के गोल्जी बॉडीज़ का काम क्या होगा कि गोल्जी बॉडीज़ उसकी प्रोसेसिंग करेगी, उसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन लेकर आएगी, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करेगी, लिपिड्स को ऐड करेगी, और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाने के बाद उनको सिक्रीटरी वेजिकल्स की सूरत में पैक करके बाहर की तरफ निकाल देगी। अब वो जो सिक्रीटरी वेजिकल्स हैं वो सेल के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती हैं या फिर बाहर भी एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, डिपेंड करता है कि जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, जहाँ पर उनकी डिमांड है, उनको वहीं पर जो है वो एक्सपोर्ट आउट कर दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन हो गया, प्रोटीन सेंसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन। और इसके अलावा हम थर्ड फंक्शन की भी बात कर सकते हैं कि हमारा जो ये RER है ये मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। RER का सेकेंड मेजर फंक्शन हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोडक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप मेंशन कर लें मेम्ब्रेन प्रोडक्शन, क्योंकि RER जो है वो मेम्ब्रेन प्रोडक्शन की फैक्ट्री है। इसके अंदर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं, जिन दोनों को ये ऐड करके और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के इंजाइम्स को ऐड करके ये एक फॉस्फोलिपिड आप कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर एक लेयर बनाती है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी नेचर बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन प्रोडक्शन फैक्ट्री है। ये अपनी मेम्ब्रेन भी खुद बना सकती है, मतलब जो सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन होती है उसको भी ये खुद सेंसाइज कर सकती है, और इसके अलावा डिफरेंट जो सेल के अंदर मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सूरत में, या डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ की जो मेम्ब्रेन है जहाँ जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर ये मेम्ब्रेन को बनाकर जो है वो एक्सपोर्ट कर सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेम्ब्रेन प्रोडक्शन भी RER का फंक्शन है, लेकिन मेजर इसका फंक्शन जो है वो प्रोटीन सेंसिस है, और इसके अलावा मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में भी ये इन्वॉल्व है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है वो RER के फंक्शन थे। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम गोल्जी बॉडीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।